नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे पहले टॉपिक से। पहले टॉपिक है हमारा एलजेब्रिक इक्वेशंस। एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, हिंदी में इसको कहते हैं बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। क्या होता है बीजीय व्यंजक? अब देखिए, मैथ में एक होता है अंकगणित। अंकगणित अंकगणित को हम इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक। क्या होता है? जिसमें हम अंकों या संख्याओं का अध्ययन करते हैं। संख्याओं का अध्ययन करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? अंकगणित। एक होता है ज्यामिति गणित। एक होता है ज्यामिति गणित, जिसमें हम आकारों व आकारों व आकृतियों का अध्ययन करते हैं। आकृतियों का अध्ययन करते हैं, इसको क्या कहते हैं? ज्यामिति गणित। ज्यामिति गणित, जियोमेट्री कहते हैं इसको इंग्लिश में। और इसी प्रकार से बहुत सारे मैथ्स में ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। मैथ्स को कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे कि हो गया कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे ही। तो इस प्रकार से ये है एलजेब्रिक इक्वेशंस। एलजेब्रिक इक्वेशंस बोले तो बीजीय व्यंजक। क्या होता है एलजेब्रिक इक्वेशंस? होते क्या है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस क्या है? बेसिकली ये चर गणित है। चर गणित, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? चर संख्याओं का अध्ययन करते हैं। चर संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें अक्षरों के प्रयोग से हम नियमों और सूत्रों को व्यापक रूप से लिख पाने में समर्थ हो जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक, बीज गणित कहते हैं। कैसे अक्षर? जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी, इसी प्रकार एक्स वाई जेड, जो सारे अक्षर होते हैं, इनको हम अंकों के स्थान पर उपयोग में लेते हैं। और इन पे जो गणित के सर्व समीकरण या जोड़ बाकी, गुणा भाग, ये सब उपयोग में लेके कुछ समीकरणों के रूप में इसको लिख पाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कोई है, पेन ले लिए, पेन, और इनका हो गया ये मूल्य। तो पेन और मूल्य, यहाँ पे एक पेन का मूल्य 5 रुपए, 2 का है 10, 3 का है 15, 4 का है 20। इसी प्रकार से क्या हो गया, आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे हमारे पास में एम पेन हो गए। तो इनका मूल्य क्या हो जाएगा? 5m हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, 5 का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ हमने कर दिया 5m। अब देखिए, ये हो गई चर संख्या। इसी को हम कहते हैं चर संख्या। बीज गणित का जो मेन स्टडी हम क्या करते हैं? चर संख्याओं का ही अध्ययन करते हैं बीज गणित में। कैसे हो गई? अब मान लीजिए हमें यहाँ पे पूछ लिया कि 20 पेन का मूल्य कितना होगा, 20 पेन का मूल्य बताओ। तो हम क्या करेंगे? ये 5m है। 5m में हम क्या लिख देंगे? 5 की जगह 20। 5 मल्टीप्लाई बाई 20, चूंकि यहाँ m क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 पेन का मूल्य निकालना है। m किसको डिनोट कर रहा है? पेन को। तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? 100। ये आ गया 100 रुपये। अब पूछ लिया कि 15 पेन का मूल्य कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? 5 × 15, ये हो गया 75। तो इस प्रकार से जो m की वैल्यू है वो क्या है? वेरी करती है। हम अपने हिसाब से इसको कुछ भी मान के कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं।
क्या कहते हैं, वेरिएबल, चर। तो क्या होता है, बीज गणित में जो चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनका वैल्यू फिक्स नहीं होता, उनकी वैल्यू जो है वेरी करती रहती है कैलकुलेशन के हिसाब से। तो इसी प्रकार से बीजगणित का जो एक बेसिक हो गया कि जो चर संख्याएं होती हैं, चर संख्याएं, उनका मान अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम, तो बात करते हैं, ये तो हो गया चर। अब इसमें क्या होगा कि आगे बढ़ने पर हमें मिलेंगे पद। पद क्या होते हैं, पद को लिखते हैं ऐसे, पद। अब पद क्या होते हैं, पद होते हैं इस प्रकार से, जैसे कि ये कोई m हो गया, m को मल्टीप्लाई बाई m कर दिया तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। ये हमें कोई एक पद मिल गया, m मल्टीप्लाई बाई m स्क्वायर करने पर हमें ये m स्क्वायर मिल रहा है। तो सब अभी तक हमने बात कर ली है चर के बारे में, जैसे कि अभी यहाँ पे m था, m क्या था, एक चर था, m क्या था, एक चर था। अब मान लीजिए इसी के साथ में गुणा भाग करते हैं, जैसे कि 3m इंटू एम हो गया, तो अब हमें क्या मिलेगा, m स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा, इसको कहते हैं पद, इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रम्स। क्या कहते हैं, ट्रम। इसी प्रकार से यहाँ पे m करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, m क्यूब। तो ये जो ऐसे छोटे छोटे टर्म्स मिलेंगे हमें, पद। अब क्या होता है कि जो व्यंजक होते हैं, एक होते हैं व्यंजक। व्यंजक किस प्रकार से बनते हैं, व्यंजक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4x² माइनस 3xy, इस प्रकार से ये एक व्यंजक होगा। इस व्यंजक को हम क्या कहेंगे कि ये कोई पदों का योग है। व्यंजक क्या होता है, व्यंजक जो होता है वो क्या होता है, व्यंजक को बनाने के लिए पदों को जोड़ा जाता है, पदों को जोड़ा जाता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे ये व्यंजक लिया है, इसमें कौन कौन से पद जुड़े हैं, देखिए हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। 4x² माइनस 3xy, यहाँ पे दो पद हैं, दो पद हैं, कौन कौन से, पहला हो गया 4x², दूसरा हो गया -3xy। अब इसमें भी कितने वेरिएबल हैं, कितने कांस्टेंट हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 4x², और यहाँ पर -3x और y, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, ये -3xy। तो अब ये जो हो गए, ये तो क्या हो गए, ये हो गए वेरिएबल, ये क्या हो गए, वेरिएबल। और ये दोनों क्या है, ये दोनों है, सॉरी, ट्रम्स, ये दोनों है ट्रम्स। और ये जो हमें मिला, ये क्या है, एक्सप्रेशंस। समझ गए, इसको हम कहेंगे एक्सप्रेशंस यानी व्यंजक, व्यंजक। तो इस प्रकार से पद और पदों का योग क्या होता है, व्यंजक कहलाता है। अब बात करते हैं इससे आगे, तो यहाँ पे ये तो देखिए 4x² माइनस 3xy, ये था हमारे पास में। यहाँ पे x और y तो हो गए चर, और ये जो 4 और 3 है, ये क्या कहलाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, इसके लिए इनको हम स्टडी करते हैं, इनको कहते हैं कोफिशिएंट, इनको कहते हैं कोफिशिएंट, हिंदी में इनको कहते हैं गुणांक, गुणांक।
या संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक, तो ये यहाँ पे 4 और 3 हो जाएंगे संख्यात्मक गुणांक, जो 4x² माइनस 3xy, ये जो व्यंजक था हमारे पास में, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? x² का गुणांक है 4, और xy का गुणांक कौन है? xy का गुणांक, xy का गुणांक हो जाएगा -3। इस प्रकार से यहाँ पे जो कांस्टेंट होंगे उनको हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। हालांकि थोड़ा व्यापक रूप में हम जाएं तो यहाँ पे 4 × x इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अगर हमें ऐसे पूछ लिया जाए कि 4x का गुणांक कौन है, 4x का गुणांक कौन है, तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे x हो जाएगा। और x² का गुणांक कौन है, तो अब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया कोफिशिएंट का, गुणांक का। अब देखिए यहाँ पे आगे बात करते हैं तो आता है समान और असमान। समान और असमान पद। समान और असमान पद क्या होते हैं? जब पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे ही हों तो वे पद समान पद कहलाते हैं, और जब एक जैसे नहीं होंगे, लाइक टर्म्स, इनको कहते हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स, सॉरी। और इसको कहते हैं डिसलाइक। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं 4x² माइनस 3xy, और एक हो गया 5x² माइनस 2y। तो अब यहाँ पे ये जो 4x² है और 5x² है, इसमें देखिए जो बीजीय गुणनखंड है क्या हो गया? x², और यहाँ पे भी क्या है? x²। तो ये क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे समान पद। समान पद, लाइक टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे ये जो बीजीय व्यंजक है इनके पास में ये क्या है? एक समान है, एक जैसे हैं। बात करते हैं यहाँ पे 3xy और -2y की, तो ये क्या हो जाएंगे? ये असमान पदों में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये बीजीय व्यंजक है यहाँ पे क्या है? xy है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है y। तो ये दोनों एक जैसे थोड़ी है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे? असमान पद, डिसलाइक टर्म्स। इसी प्रकार से आगे आएगा एक पदी, द्विपदी, फिर आएगा त्रिपद, और फिर आ जाएगा बहुपद। बहुपद क्या होते हैं इनको हम पढ़ेंगे। एक पदी, एक पदी बीजीय व्यंजक जिनमें केवल एक ही पद होता है। एक ही पद बोले तो फॉर एग्जाम्पल एक पदी बीजीय व्यंजक, एक पदी बीजीय व्यंजक में क्या होता है? केवल एक ही पद होता है। केवल एक ही पद होता है। केवल एक ही पद होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि 7xy, ये एक ही पद है। 5 - 5m, ये एक ही पद है। 3z², ये एक ही पद है। इस प्रकार से ये क्या है? एक एक पद है। तो ये हो गया एक एक पदी बीजीय व्यंजक। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? द्विपदी बीजीय व्यंजक क्या होगा? जिसमें दो पद होंगे। द्विपदी बीजीय व्यंजक क्या हो जाएगा?
द्विपदी बीजीय व्यंजक हो जाएगा जिसमें दो पद होंगे, जिसमें दो पद होंगे वो बीजीय व्यंजक क्या कहलाएंगे। और एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं m+5, दो पद है, एक ये हो गया एक ये हो गया। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये हो गया mn+4, सॉरी 4m। तो यहाँ पे ये दो पद हो गए, एक ये हो गया एक ये वाला हो गया, तो ये भी द्विपद हो गया। इस प्रकार से x+y 5p-2q ऐसे करके ये दो दो पद वाले क्या हो जाएंगे, द्विपदी बीजीय व्यंजक हो जाएंगे। इसी प्रकार से त्रिपद क्या होंगे, त्रिपद होंगे जिनमें तीन पद होगा, त्रिपद बीजीय व्यंजक क्या हो जाएंगे, जिनमें तीन पद हो, जैसे कि x² + y² + z², ये क्या हो गया त्रिपद हो गया। x+y+z, ये क्या हो गया त्रिपद हो गया। 2p + 4q-9, ये क्या हो गया त्रिपद हो गया। इस प्रकार से ये जो सब है त्रिपद हो गए। और व्यापक रूप से एक या एक से अधिक वाले व्यंजक जो हैं वो बहुपद कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे एक पद वाला भी क्या है, ये जो है ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, और इनको भी बहुपद कहा जाता है। यानी कि बहुपद जो है, बहुपद बहुपद क्या है, व्यापक रूप से एक या अधिक पदों वाला व्यंजक एक बहुपद को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहलाता है। इस प्रकार एक पदी द्विपदी और त्रिपदी भी क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। तो चलिए, इस क्लास में हमने पढ़ लिया है बहुपद तक कि बहुपद क्या होते हैं। अब कल की क्लास में हम थोड़ा आगे विस्तार से देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।